गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास का टॉपिक करेंगे। समास का टॉपिक हमने पीटी 1 से स्टार्ट किया था, इसके कुछ पार्ट्स हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा करेंगे। इसको करने से पहले एक बार हम पिछला जो भी हमने इसके बाकी के हिस्से किए हैं, वेद किए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समास किसे कहते हैं? शब्दों के संक्षिप्त रूप को हम समास कहते हैं। परिभाषा हम विस्तार से कर चुके हैं। सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास किया था। अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान है कि जिसका पहला शब्द प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। इसके भेदों के बारे में हमने बहुत विस्तार से पहले भी किया है। उसके बाद तत्पुरुष समास का भेद हमने किया। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का बहुत महत्व होता है, विभक्तियों का बहुत महत्व होता है, और विग्रह करते समय हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, परंतु समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको विभक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पहली और आखिरी विभक्ति को छोड़कर सभी विभक्तियों का प्रयोग हम विग्रह करते समय करते हैं और समस्त पद बनाते समय उसका लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के बाद हमने कर्मधारय समास के बारे में जाना था। कर्मधारय समास की क्या पहचान है कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। विशेष्य यानी कि संज्ञा, और पहला एक पद उपमान और दूसरा उपमेय हो तो वहां पर कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है कि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, मतलब गिनती का बोध होता है। 1 2 3 4 5 जो संख्याएं हम जानते ही हैं, जैसे कि त्रि, नव, त्रि, सप्त। तो यहाँ पर पहला पद जो है वो हमें संख्या का बोध करवाता है। जैसे कि उदाहरण ले ले, दोपहर, 2 पहर का समूह, पंजाब, 5 आबों का समूह। तो इसकी पहचान है कि पहला पद संख्यावाची होगा और किसी समूह विशेष का भी यह बोध करवाएगा, किसी समूह विशेष का बोध करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आज करेंगे द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में विस्तार से चर्चा। द्वंद्व समास की क्या पहचान है? द्वंद्व समास को पहचानना बहुत ही सरल है। ध्यान से आपने सुनना है कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, या, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो। नंबर क्या पहचान है इसकी? कि जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता होती है। याद रखने के लिए अपने माइंड में आप रख सकते हो, जैसे कि एक घर को चलाने के लिए, जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए माता और पिता दोनों के का महत्व होता है, दोनों का अपना अपना विशेष रोल होता है। तो माता और पिता जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहियों का काम करते हैं। दिस इज ओनली टू रिमेम्बर द थिंग्स। आपने अपने माइंड में इसको याद रखने के लिए ये रखना है कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे कि एक और उदाहरण मैं बताऊं, जितना भाई का महत्व है उतना ही बहन का महत्व है। भाई और बहन दोनों का महत्व माना जाता है। तो एक इसमें और दूसरा ये बात भी हम समझेंगे कि विरोधाभास भी हो सकता है, विरोधी शब्दों का प्रयोग भी इसमें हो सकता है। बहुत सारे उदाहरणों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। विरोधी शब्द किस तरह कि जिस तरह की दिन रात, देश विदेश, पूर्व पश्चिम, ऐसे जो शब्द आते हैं ये विरोधी शब्द माने जाते हैं। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का विग्रह का प्रयोग होगा। और जब हम समस्त पद बनाएंगे
तो आप देखो जितने भी उदाहरण आपकी बुक में 244 पेज पर दिए गए हैं, समस्त पद बनाते समय सभी के बीच में योजक चिन्ह लगाए गए हैं, हाइफन का निशान है ना। तो योजक चिन्ह आपने विराम चिन्ह किए हुए हैं, योजक चिन्हों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं 9th क्लास में। तो योजक चिन्हों का प्रयोग होगा, जैसे कि राधा कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो यह बनेगा राधा और कृष्ण। द्वंद्व समास को याद रखना बहुत सरल है। नंबर 1 क्या आपने याद रखना है कि दोनों पदों की प्रधानता होगी, दोनों पदों की प्रधानता होगी। नंबर 2 हमेशा याद रखो कि जब हम इनका विग्रह करें तो और, या, तथा, अथवा योजक शब्दों का प्रयोग करें। और जब हम समस्त पद बनाएं तो हम दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करें। और ये आपस में विरोधी शब्द भी होते हैं, विरोधी शब्द जहां पर भी आते हैं वहां पर हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण आपके बुक में दिए गए हैं, हम एक बार रिवाइज करेंगे। मेरे साथ साथ सभी बच्चों ने अपने मन में दोहराना है, साथ ही साथ लर्न कर लेना है, ताकि आपको कोई बाद में परेशानी ना हो। जैसे कि राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दाल रोटी, दाल और रोटी, आटा दाल, आटा और दाल, माँ बाप, माँ और बाप, छोटा बड़ा, देखो विरोधाभास है ना, विलोम शब्द है, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अगर यहाँ पर आए ऊंचा नीचा तो भी यही बनेगा, ऊंचा और नीचा। जन्म मरण, ये भी विरोधाभास है, यहाँ पर भी ऊंच नीच में भी विलोम शब्द ही है। तो जन्म मरण, जन्म और मरण। लेकिन जन्म और मरण से जब हमने समस्त पद बनाया तो बीच में हमने जन्म और मरण के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। योजक चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क कट भी सकता है। रात दिन, रात और दिन, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, नदी नाले, नदी और नाले, धनी मानी, धनी और मानी, राजा रंक, राजा और रंक, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दाल चावल, दाल और चावल, सुख दुख, जैसे कि सुख दुख दोनों ही जीवन में आते जाते रहते हैं, सुख और दुख, भला बुरा, भला और बुरा, हमें किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, इस्तेमाल करते हैं ना हम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, खरा खोटा, खरा और खोटा। मेरे साथ साथ सभी रिवाइज करो अपने मन में, देश विदेश, देश और विदेश, लोभ मोह, लोभ और मोह, जल थल, कहते हैं ना जल थल हो गया, इतनी वर्षा हुई कि चारों तरफ जल थल हो गया, मतलब धरती पर पानी भर गया, जल और थल, नर नारी, नर और नारी, वेद पुराण, वेद और पुराण। तो इस तरह से द्वंद्व समास की पहचान आपने याद रखनी है कि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होंगे और विग्रह करते समय और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होगा, और समस्त पद बनाते समय योजक चिन्हों का प्रयोग होगा। और आपने इसको अच्छी तरह से आज का आज ही लर्न कर लेना है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास की ओर। बहुव्रीहि समास को आपने ध्यान पूर्वक समझना है, और बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या है ये भी मैं समझाऊंगी। पहले बहुव्रीहि समास के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि जिस समास में दोनों ही खंड प्रधान ना हो, दोनों ही खंड मतलब भाग, मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों की ही प्रधानता ना हो, जिस समास में पहला और उत्तर पद और पूर्व पद दोनों की ही प्रधानता ना हो, और वे किसी अन्य तीसरे संज्ञा शब्द का, संज्ञा का बोध करवाएं, या किसी अन्य का बोध करवाएं कह लीजिए,
तो वहां पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग होगा। जिस समास में दोनों खंड ही प्रदान ना हो, ना ही उत्तर पद ना ही पूर्व पद, कोई भी पद प्रदान ना हो, जबकि हमने द्वंद्व समास में किया है कि इसमें दोनों पद ही प्रदान होंगे। द्वंद्व समास में हमने यही समझा ना कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता रहती है, लेकिन इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती और समस्त पद अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाएं तो वहां पर हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका जब हम विग्रह करते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं, तो अंत में वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे आदि शब्द पाए जाते हैं। जब भी हम इनका विग्रह करें तो अंत में वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे आदि शब्द पाए जाते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप भी होता है। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ले लें विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात विष को धारण करने वाले सारे सृष्टि में एक ही हुए हैं, भगवान शंकर, भगवान शिव भी जिन्हें कहा जाता है। तो उनकी विशेषता यही है कि वे विष को धारण करने वाले हैं। तो शंकर शब्द जो है वह संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि विष को धारण करने वाला। तो संज्ञा पद का यह विशेषण रूप भी होगा। यहाँ तक आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड 244 पेज पर ही मिडल पोर्शन में कुछ और एग्जाम्पल्स दी गई हैं। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स है मे भी हो सकता है कि उनका पेज नंबर डिफरेंट हो, आप जरा उसको देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है त्रिलोचन। तीन है लोचन जिसके, कौन, अर्थात शंकर, भगवान शंकर के ही तीन नेत्र माने गए हैं। लोचन का अर्थ होता है नेत्र, आंखें। आपने पर्यायवाची शब्द किए हुए हैं ना, आंख का जो पर्यायवाची शब्द है वो आप सब जानते ही हो। तो लोचन मतलब आंखें, तो तीन आंखें तो भगवान शंकर की ही मानी गई है। उसके नेक्स्ट है चार पाई। चार है पाए जिसके, पाए मीन्स पांव, चार है पाए जिसके, पीछे देखो, जिसके, जिसके, वाला, मतलब तीनों, अभी तीन उदाहरण हमने किए हैं तो पीछे वाला या जिसके, जिसके का प्रयोग हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा कि किस तरह से आपने विग्रह करना है। तो चार है पाए जिसके अर्थात उसे चारपाई कहा जाता है। दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर जिसका, दिशाएं हैं अंबर जिसका, वस्त्र जिसका, कौन हो सकता है, शंकर, भगवान शंकर या जैन मुनि को भी कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठधारी बाबा भगवान शंकर को कहते हैं ना हम, नीलकंठधारी। तो शंकर इसका भी अर्थ आ रहा है। तो नीला है कंठ मतलब गला जिसका, कंठ नीला है, कंठ का अर्थ होता है गला। कमल नयन, नयन का अर्थ होता है आंखें, नेत्र। कमल के समान नयन किसके हैं, भगवान विष्णु के। पंचानन, पांच हैं आनंद जिसके, आनंद मीन्स मुख, और वो सिंह भी हो सकता है या भगवान शिव भी हो सकते हैं। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों वाला, कोई भी व्याकरण जिसमें 8 अध्याय हो, पाणिनि का व्याकरण, ये पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण है जिसमें कि 8 अध्याय हैं, उसे अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, चक्रधर, धारण, चक्र को धारण करने वाले कौन है, भगवान विष्णु। नेक्स्ट उदाहरण है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर किसे कहते हैं, उदर पेट को कहते हैं। तो इस सृष्टि में लंबे उदर वाले, लंबे पेट वाले भगवान गणेश को ही माना गया है। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। दशमुख, दशमुख वाला, हम सब जानते हैं दशमुख, दशानन, दशमुख किसे वाला किसे कहा जाता है, रावण को। अगर आपको याद होगा तो आपने शब्द के रूप किए थे, भेद किए थे, उसमें रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों के बारे में आपने 7th क्लास में किया था। रूढ़ शब्द जिनका विग्रह करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, और यौगिक शब्द जिनका विग्रह जब हम करते हैं तो विग्रह करने पर दोनों भागों का,
ही अपना अर्थ निकलता है। लेकिन योगरूढ़ में अगर आपने ये आपको थोड़ा सा भी याद हो तो योगरूढ़ में जब हम विग्रह करते हैं तो वह अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, तो वहां पर योगरूढ़ शब्द का प्रयोग होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड में है तो वैसे ही उसमें भी हमने ये एग्जाम्पल की थी कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन, गणेश जी को कहा जाता है। दशमुख, दशमुख वाला अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन, मुख, आनन मीन्स मुख, गज होता है हाथी, तो हाथी के समान मुख वाला, हाथी के समान मुख वाले तो सिर्फ गणेश जी को ही कहा जाता है। भगवान गणेश के मुख पर ही हाथी जैसा मुंह लगा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। तिरंगा, 3 रंगों वाला, हमारा राष्ट्रध्वज है, भारत का राष्ट्रध्वज है तिरंगा, 3 रंगों वाला। जहां पर भी 3 रंगों वाला हम कहते हैं, हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। पीतांबर, पीत अंबर वाला, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन वस्त्र वाले कौन है, पीतांबरधारी श्री कृष्ण जी को ही कहा जाता है। आपने पोएम भी की थी ना, उसमें भी पीतांबर धारण किए हुए औड़े पीतांबर, आप एक पंक्ति आई थी, तो श्री कृष्ण जी जो है पीले वस्त्र धारण करते हुए बहुत सुशोभित होते हैं, हमने कविता में भी पढ़ा था। षडानन, षड मतलब 6 है, आनन जिसके, आनन मीन्स मुख, जिसके 6 मुख है, अर्थात कार्तिकेय। भगवान शिव के 2 पुत्र माने गए हैं, एक तो गणेश जी और दूसरा कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी का जो वाहन होता है ना, वह मयूर होता है, मोर भी होता है। तो यहाँ पर उनके 6 मुख माने गए हैं, 6 हैं आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय जी। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, जिसकी बुद्धि अल्प है, थोड़ी कम है, वह कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, किसी भी की भी बात हो सकती है। व्यक्ति विशेष मतलब कोई भी विशेष व्यक्ति जो जिसे अल्प बुद्धि कह दिया गया है। तो ये कुछ उदाहरण है। अब मूविंग अहेड टू द पेज नंबर 245 पर और कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे कि दशानन। यहाँ पर पीछे देखो, पिछले पेज पर दशमुख कहा गया था और यहाँ पर दशानन कहा गया है। तो दश है आनंद जिसके, वह रावण को ही कहा जाता है, दशानन भी कहा जाता है और दशमुख भी कहा जाता है। जहाँ भी दशमुख आए या दशानन आए तो मतलब रावण की ही बात हो रही है, रावण के अलावा इस संसार में किसी के भी 10 मुंह नहीं रहे हैं। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, कोई भी स्त्री हो सकती है जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, उसे हम सुलोचना कहते हैं। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी जी की बात करें तो उन्हें सुलोचना भी कहा जाता है, मृगनयनी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत सुंदर मानी गई है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, अंशु किसे कहा जाता है, किरणों को कहा जाता है, तो अंशु है माला जिसकी, सूर्य को कहा जाता है, सूर्य की किरणें माला की भांति प्रतीत होती है। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, किसमें, किसी भी ऋतु में, जिस ऋतु में, जैसे पतझड़ ऋतु आती है तो उसमें पत्ते झड़ जाते हैं सभी पेड़ों के, तो ऋतु विशेष हो सकती है, किसी ऋतु का नाम हो सकता है जिसमें पत्ते झड़ते हैं। पंकज, पंख मतलब कीचड़ में पैदा हुआ जो, वह कौन, कमल, कमल ही है, कमल का फूल ही जो है वो कीचड़ में पैदा होता है। चंद्रशेखर, शेखर के समान, शेखर पर चंद्र है जिसके, अब शेखर मतलब माथे पर, चंद्र है जिसके, किसके, भगवान शिव के माथे पर ही चंद्रमा है। सब अगर भगवान शिव की तस्वीर आप देखें या मूर्ति देखें तो उनके सिर पर जो है अर्धचंद्र बना हुआ है, ध्यान पूर्वक देखना आप किसी भी फोटो में, तो भगवान शिव के माथे पर चंद्र बना हुआ है। घन श्याम, घन मतलब बादलों को कहा गया है, घन के समान श्याम है जो, कौन, कृष्ण, कृष्ण को ही घन के समान श्याम मतलब सांवले रंग वाले, काले रंग वाले माना गया है। मयूर वाहन, मयूर की सवारी है जिसकी, मैंने पहले भी बताया कि भगवान कार्तिकेय की सवारी मयूर है।
उसके बाद उदाहरण है मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, इंद्र मतलब राजा है जो, कौन? सिंह, सिंह को तो वैसे भी जंगल का राजा कहा जाता है, तो सभी मृगों का राजा, हिरणों का राजा कौन है? भगवान जो है वो सिंह है। सुकेशी, सुंदर केश किरणें, केश किरणों को कहा गया है जिसके अर्थात चांद, चांद की किरणें जो हैं वो सुंदर है। चतुर्मुख, चतुर्मुख चार हैं मुख जिसके, किसके? ब्रह्मा जी के चार मुख है। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र है भुजाएं हैं जिसकी, कार्त्य वीर अर्जुन की, अर्जुन की सहस्त्र 100 भुजाएं हैं। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु जी की चार भुजाएं मानी गई है। पद्मासना, पद्म मीन्स कमल, आसन है जिसका, सरस्वती माँ पद्म आसन पर कमल पर विराजमान रहती हैं। कुसुमाकर, कुसुमों का खजाना है जो, कौन सी ऋतु? जिसमें बहुत फूल खिलते हैं, वसंत ऋतु, फूलों का खजाना है जो वसंत ऋतु को कहा गया है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को किसने जीत लिया है? शिव, शंकर ने, तो मृत्यु को जीतने वाला शंकर जी को कहा गया है। मृगलोचन, मृग जैसे लोचन है जिसके, स्त्री विशेष जैसे मृगलोचनी, मृग नयनी, हेमा मालिनी जी को कहा गया है, तो कोई भी स्त्री विशेष जिसकी आंखें सुंदर हो कहा जा सकता है। कुरूप, असुंदर रूप वाला, कोई भी व्यक्ति जो कुरूप हो, जो बहुत अधिक सुंदर ना हो, उसे कहा जा सकता है। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, व्यक्ति विशेष जिसका दिल बहुत ही बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, पद विशेष, सभी जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी मंत्रियों के प्रधान हैं, तो मंत्रियों में प्रधान है जो, कोई भी पद विशेष कोई भी व्यक्ति हो सकता है। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान जी। अब उससे नेक्स्ट जो विशेषकर बात समझने वाली है वो है कि कर्मधारय समास और आपने जो है वो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर किस तरह से करना है। तो आप सबसे पहले जस्ट अ मोमेंट, राधिका मैम। Yes, ma'am. Ma'am, please allow me to share the screen. Okay, ma'am. तो अब देखो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में दोनों में क्या अंतर है। जब भी हमें कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर करना है तो इस बात को हमें समझना होगा कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की बात करते हैं, उपमेय और उपमान की बात करते हैं। तो दोनों की पहचान यही है कि विशेषण और विशेष्य, पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होगा। लेकिन बहुव्रीहि समास में जब भी हम विग्रह करें तो जिसका, वाला, जिसकी, वाली आदि का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सपोज देखो पीताम्बर, नीलकंठ, दिव्य दृष्टि, ये सब कर्मधारय समास में भी उदाहरण दिए गए हैं। लेकिन जब अगर आपको आ जाए कि पीताम्बर, मान लो कि शब्द आया पीताम्बर, तो पीताम्बर शब्द का अगर आपने विग्रह किया कि पीत के समान अंबर, तो कर्मधारय समास बनेगा। लेकिन अगर आप विग्रह करते हो पीत है अंबर जिसका, अर्थात हमें वो कोई अन्य अर्थ देते हैं जैसे कि श्री कृष्ण जी, तो बहुव्रीहि समास का प्रयोग होगा। लेकिन एग्जाम में अगर मान लो कि आपने विग्रह करके लिख दिया पीत के समान अंबर और आगे आप लिख रहे हो बहुव्रीहि समास, तो आपका गलत हो सकता है, आधा नंबर आपका कट सकता है। क्योंकि जजमेंट करने वाला तो यही सोचेगा कि आपको क्लैरिटी नहीं है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में। तो जब भी आपने विग्रह करना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आप किसी भी तरीके से करें, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे अगर आपको विग्रह करने के लिए दे दिया जाता है।
लेकिन अगर आपको विग्रह करके ऑलरेडी दिया है और समस्त पद बनाना है, तो विग्रह के अनुसार ही आपने समस्त पद बनाकर वेद का नाम लिखना है। जैसे मान लो कि आपको आ गया मृग नयन के संबंध में कि मृग के नयन के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री विशेष। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख रहे हो मृग नयन और उसके साथ अगर आपने कर्मधारय समास लिख दिया तो वो गलत होगा, आपको बहुव्रीहि समास ही लिखना है। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय का प्रयोग करते हैं, दोनों पदों से मिलकर ये बनता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है और वह संज्ञा हो सकता है, और जो भी उसका के बारे में कहा गया है वह उसका विशेषण रूप हो सकता है। तो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। जैसे पीत है अंबर जिसका श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण एक संज्ञा शब्द है और पीत है अंबर जिसका, वह उसका विशेषण का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आपने दोनों में ही अंतर करते समय ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको द्विगु और बहुव्रीहि समास दिए गए हैं। द्विगु समास की क्या पहचान है? द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है और जब वह एक समूह को भी प्रदर्शित करता है। और बहुव्रीहि समास के बारे में हमने अभी चर्चा की है कि दोनों पदों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होती, वे किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं, किसी तीसरे शब्द की बात करते हैं। तो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर पेज नंबर 245 पर आज आपने अच्छे से रीड करना है और इसकी मैं एक असाइनमेंट भी भेजूंगी, आज आपने उसको सॉल्व कर लेना है।